आपको पता है, अगर किसी काम को आप पूरा करना चाहते हैं ना, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है और आपसे हो नहीं रहा, तो उसका बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? उसको उसी वक्त स्टार्ट कर दें। सिर्फ हमें एक ये खौफ होता है और ये डर होता है कि हम ये काम स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी। बहुत सारी ऐसी वजूहात होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी सुस्ती की वजह से होती हैं। हमारी सुस्ती जो है ना सिर्फ हमारी नाकामी की सज़ा होती है, बल्कि बहुत सारे लोगों की कामयाबी की वजह भी होती है। तो दूसरों की कामयाबी में ना हमेशा खुश होना चाहिए और तालियां बजानी चाहिए, लेकिन ये भी सोचना चाहिए ख़ुद के लिए, क्या हम सिर्फ तालियां बजाने के लिए रह गए हैं? क्या हम खुद किसी काबिल नहीं है? तो आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं शेयर करूंगी जो कि हमारी असल सुस्ती की हमें इंपॉर्टेंट काम करने की वजह से रोकती हैं। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते टेस्ट में, हम अपना हम अपना एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाते, या फिर अगर हमारी शादी होने वाली है तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमें डिफरेंट चीज़ें सीखने से रोकती हैं, कुकिंग सीखने से रोकती हैं, बेकिंग सीखने से रोकती हैं, आप खुद का ख्याल रखने से रोकती हैं, या फिर अगर हम हाउस वाइफ्स हैं या होम मेकर्स हैं तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमें घर के कोने साफ़ करने से रोकती हैं, जो हमें बार बार उठ के काम करने और एक्टिव होने से रोकती हैं, या हम अगर कोई प्रोफेशनल हैं तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो हमें अपने वर्क एनवायरनमेंट में, हमें अपने ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करने से रोकती हैं, गुड बुक्स में मैनेजर्स की या फिर अपनी हायर मैनेजमेंट की गुड बुक्स में आने से रोकती हैं, या अच्छा इंसेंटिव लेने से रोकती हैं। आज के वीडियो में हम वो सारी हैबिट्स डिस्कस करेंगे पहले, और उसके बाद मैं आपको अपनी लाइफ के एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको उनके सोल्यूशंस बताऊंगी। So let's get started. अस्सलाम वालेकुम and welcome back to Homemaker with जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और सबसे पहला काम वो क्या करते हैं, वो कमेंट करते हैं कि हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ी प्यारी सी स्माइल आ जाती है मेरे फेस पे। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग तो ऐसे कोई कनेक्टेड है ना मेरे चैनल के साथ, बहुत खुशी होती है। सो चलें जी, हम अपनी टिप नंबर 1 या हम अपना जो पहला पॉइंट है ना जो हमें रोकता है टाइम से चीज़ें करने में, वो क्या होता है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना जो कि हमें रोकता है हमारे काम करने में, वो ये है कि हमारा ना नेगेटिव माइंडसेट होता है। हमें खुद के ऊपर डाउट्स होते हैं, हम अपने बारे में गलत बोल रहे होते हैं, हम कहते हैं यार मुझसे तो ये काम होएगा ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, या मुझे तो ये चीज़ें आती नहीं है, या मैं ये काम सीख ही नहीं सकता। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को कभी भी अपने लिए जो है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने लिए नहीं करनी चाहिए। हमेशा कहना चाहिए आई कैन डू इट। और बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है, आप ज़रा अपना कभी कैथार्सिस कीजिएगा, सोचिएगा अपने बारे में कि आप में ये बात है या नहीं। आप लोग कहते हैं कि नहीं, कोई भी काम शुरू करने से पहले मुझे तो आता ही नहीं, यार ये चीज़ मुझसे नहीं आती, मुझसे नहीं होती, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, हम लोग कहते हैं ना। तो हम तो बिलीव करें, जब हम ये कह देते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकता, तो हम तभी हार जाते हैं, हमारी नाकामी तभी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जब भी कोई काम का इरादा कर लो, पुख्ता इरादा करो और बोलो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नॉर्मली ऐसे होता है कि लोग काम स्टार्ट कर देते हैं और उसको इतनी स्लो स्पीड में रखते हैं और बिल्कुल जो है दिल छोड़ बैठते हैं और उसको वैसे ही लटका देते हैं, तो उस काम को भी करने का फ़ायदा नहीं होता। तो बस जब एक चीज़ ठान लो कि आज ये मैंने करना है तो मैंने करके रहना है। और मैंने आपके साथ एक अपना फॉर्मूला शेयर किया था 3 to 1 वाला, जिसमें मैंने टॉप हायरार्की में सबसे इंपॉर्टेंट काम नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उससे कम इंपॉर्टेंट और नंबर 3 पे लीस्ट इंपॉर्टेंट। मैं अपना हर दिन इस तरह से गुजारती हूँ कि मैं 3 इंपॉर्टेंट काम जो है ना वो रख लेती हूँ माइंड में कि आज ये मैंने काम करने हैं। सबसे ज़रूरी काम होता है वो सबसे ऊपर होता है। जैसे कि मैंने पिछले दिनों अपना फ्रिज और डीप फ्रीज़र जो है वो साफ़ किया था, तो बहुत मुझे मुश्किल लग रहा था अकेले विदाउट हेल्प, लेकिन मैंने वो कर लिया और मैंने ही करना था और मुझे पता था ये मैं कर लूँगी। तो जब मैंने ये सोचा, मैंने वो किया और मैंने उसको टाइम से पहले ख़त्म कर लिया। तो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब आप अपने लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देंगे, तो एक्चुअली वो चीज़ें वैसे ही होने लग जाएंगी जैसे आप सोच रहे होंगे। कभी ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट, जब हमने वो काम शुरू कर दिया, हमने क्या करना है, उसको छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कर देना है। 1 गो में कभी भी मेरे से एक काम नहीं हुआ। अगर 1 गो में कोई आप एक हैवी काम शुरू कर देते हैं ना, आपको हेल्थ इशू भी आ सकता है, कोई खुदा ना खासा कमर वगैरह में दर्द हो सकती है या कुछ भी, एनीथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया है कि 20-20-20 रूल रखें। 20 मिनट्स वर्क, 20 मिनट्स रेस्ट एंड देन अगेन 20 मिनट्स वर्क। इस तरह आप चलते रहे। मैं क्या करती हूँ, मैंने पहले मैं गई, मैंने फ्रीज़र खोला, फ्रिज खोला, बर्फ़ जमी हुई थी, मैंने पानी बॉईल किया, पतीली में डाला और एक प्लेट नीचे रखी, उसके ऊपर पतीली रखी, फ्रिज बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया। जब आप इस तरह से पतीली रखते हैं, ऑटोमेटिकली सारी की सारी बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है।
मैं अंदर चली गई कमरे में, चाय पी, रेस्ट किया सुकून से, 20 मिनट्स मी टाइम दिया। मैं फिर किचन में गई, मैंने दोबारा पतीली का पानी चेंज किया, फिर रखा। इस तरह 2-3 दफ़ा किया। ना तो मैंने उसको कहीं से खींचा, ना कुछ किया, दैट्स इट। नॉर्मली लोग ऐसे करते हैं कि पूरा फ्रिज रात को खुला रहने देते हैं। भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं ज़रा स्मार्ट वर्क करती हूँ। इस तरह से जनाब विदिन 2 आवर्स मैंने अपना फ्रिज और फ्रीज़र साफ़ कर लिया। सो स्मार्ट वर्क हमेशा करना चाहिए और छोटे छोटे स्टेप्स में आपको काम को कर लेना चाहिए, उसको डिवाइड कर देना चाहिए। और यहाँ तक अगर आपने मेरा व्लॉग देख लिया ना, तो ज़रा जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अटेंडेंस लगवा दें, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब लाइक्स ज़्यादा आती हैं। तो चलते हैं जनाब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारी नाकामी की एक ये भी बड़ी वजह होती है, मैं देखिए सुस्ती को नाकामी कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सुस्त है ना वो नाकाम है। आई डोंट नो मैं सही हूँ या गलत, बट मैं ऐसा समझती हूँ कि सुस्ती में मीन्स आप अपना पूरा दिन बर्बाद करें। यार आप कैसे कर सकते हैं? इतना खूबसूरत दिन अल्लाह ताला हमें देता है, हमें तो उसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। अगर हम बैठे हैं, बस बैठे ही रह गए, मैं आपसे भी वजूहात आपसे शेयर करूँगी, आपने परेशान नहीं होना, व्लॉग आपने पूरा देखना है। तो मैं अब बात करने लगी हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की तरफ। ज़रा आपने गौर से सुनना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो सुस्ती होती है ना, वो किन वजूहात की वजह से होती है? थोड़ा बहुत हमारा उसमें माइंड सेट भी होता है। लोगों के जो ताने होते हैं, जो टॉन्ट्स होते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करते हैं। वो हमें सुस्त बना देते हैं, हमारा एनर्जी लेवल डाउन कर देते हैं। कैसे? अगर मैंने किसी काम का इरादा कर लिया, लेट्स से मैंने अगर सोचा है कि यार मैंने अपना ये कोई काम स्टार्ट करना है या मैंने आज ये काम करना है, मैंने किसी से डिस्कस कर लिया। पहली बात तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि अपनी बातें किसी को नहीं बतानी। ये इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो जब आपने शेयर कर दिया ना, उस बंदे ने कह दिया यार तुम तो कर ही नहीं सकते, वो इस तरह नहीं कहेगा ऑब्वियसली, वो ये नहीं कि आपको डायरेक्ट कहेगा कि भाई तुमने, वो डिफरेंट अपनी लॉजिक्स बनाएगा कि आप ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, आपको इतना टाइम लग जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। बंदा वही सोचते में उस नेगेटिव और लेज़ी स्पाइरल्स में चला जाता है। एक तो नेगेटिव स्पाइरल्स होते हैं ना, एक होते हैं सुस्त स्पाइरल्स। स्पाइरल होता है गुच्छा किसी चीज़ का, तारों का गुच्छा, किसी चीज़ का गुच्छा, समझे वो सुस्ती का गुच्छा है। अब आप उस सुस्ती के गुच्छे में ऊपर चले गए हैं, ठीक है, आप ऐसे ही सोचते सोचते आ गए, कमरे में बैठ गए हैं और बस बैठे रह गए, यार मैं तो कर ही नहीं सकता। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर किसी ने कह दिया ना कि यार तुम नहीं कर सकते, बस वो टाइम है जब आप कर सकते हैं। आपने सोचना ये है कि यार मैं कर सकता हूँ, मैं आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग इट। कि लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों के तानों में नहीं आना। लोगों की ज़िंदगी और है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी और है। लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, लोगों के अंदर जो सलाहियतें हैं वो और हैं। आपको अल्लाह ताला ने डिफरेंट चीज़ों से नवाजा है, हर एक को अल्लाह ताला ने नवाजा है, लेकिन किसी को कुछ नवाजा है, किसी को कुछ नवाजा है। हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। अपनी सलाहियतों पे आपको यकीन रखना है। हो सकता है आप बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हो सकता है आप बहुत अच्छी टीचर हो, आप बहुत अच्छे बच्चे पढ़ा सकती हो सकता है आप बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी की मालिक हो और आप ज़बरदस्त ट्रेनिंग कर सकती हैं। मैं वैसे बता दूं कि मैं ट्रेनर रह चुकी हूँ। आप लोग अक्सर पूछते हैं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस था और मैं वहाँ पर ट्रेनर थी, तो बड़े बड़े बैचेस मैंने ट्रेन किए हुए हैं। तो आप जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन चीज़ें बताएं आप ही क्या कर सकते हैं, तो आप फूड पांडा पे रजिस्टर हो सकते हैं। एक डिवाइस वो घर दे जाते हैं, अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना सकते हैं आप वहाँ पर, और आप पराठे और शामी कबाब या फिर पास्ता का या फिर ब्राउनीज़ का, आप बेकिंग अच्छी करते हैं, कोई भी आप में टैलेंट है। अगर आप बेकिंग नहीं कर सकते, फूड पांडा पे रजिस्टर नहीं हो सकते, तो फिर आप ट्यूशन्स पढ़ा लें। मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं अपनी लाइफ में। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, सीधी सी बात है भाई, सिर्फ हमारे वालिदैन ने हमारी पढ़ाइयों पे पैसे लगाए हैं, ठीक है। बाकी जो छोटे शौक़ होते थे वो मैं अपनी पॉकेट मनी से करती थी, मैं बर्डन नहीं बनना चाहती थी। अपना पहला मोबाइल मैंने लाइफ का ख़ुद ख़रीदा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होती जाती हैं, ठीक है। आप बच्चे पढ़ा लें, आप कोई ऑनलाइन अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं, तो आप दराज पे स्टोर बना लें, आप शॉपिफाई पे कोई अपना ऑनलाइन कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लें अगर आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर आप और कुछ नहीं कर सकते, तो आजकल लोग जो है वो घरों में बिरयानियों के बिज़नेस कर रहे हैं। घर से जहाँ पे आपने 4 ग्लास बनाने हैं, आप 6 ग्लास बना लें और आप वहीं पे अपनी कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डालें और आप कह दें कि इतनी प्लेट्स अवेलेबल हैं, ये चार्जेस हैं, और आप या तो पिक कर लें या आप ड्रॉप कर दें। सो ईज़ी। तो देखें,
सुस्ती आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो है वो लोगों से हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि बस आपने खुद करना है, सब कुछ करना है और खुद ही करना है विदाउट किसी की हेल्प से। समटाइम्स ना हमें हेल्प भी लेनी पड़ जाती है, मुझे अक्सर हेल्प लेनी पड़ जाती है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे हेल्प लेनी पड़ती है ना, मेरे पास लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल है, आपके पास मोबाइल नहीं है तो कंप्यूटर होगा किसी बच्चे के पास, आप उस पर बैठ जाएँ गूगल पे और जनाब आप सर्च करें, घुस जाए टॉपिक में, देखें उसको, ठीक है, समझें उसको, पढ़ें उसको। मेरी जो फील्ड नहीं भी थी ना, या जो मेरी स्टडीज़ नहीं भी थी, मैंने उसके अलावा भी चीज़ों को पढ़ा है, सीखा है। लर्निंग प्रोसेस सारी ज़िंदगी चलता है, चीज़ों को सीखें। कोई काम नहीं आता उसको करने का तरीका देखें। एक मुझे कमेंट आया था कि मेरे घर वाले मुझे कोई कोर्सेज़ नहीं करने देते, मुझे पैसे नहीं उसके लिए देते। हाँ, मुझे खाने पीने के, हर घर के अखराजात, शॉपिंग वगैरह के देते हैं, लेकिन मुझे वो पढ़ने नहीं देते। तो आपके पास इंटरनेट है ना, आप यूट्यूब पर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ें जिन कोर्सेज़ में आपको इंटरेस्ट है। आप उन कोर्सेज़ को, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज़ आजकल अवेलेबल हैं, आप उनको सीखें। ज़रूरी नहीं है कि आपने भारी भरकम किसी कोर्स की फ़ीस ही देनी है तो आप सीखें, वो भी आजकल थोड़ा बहुत। तो मैंने जब भी कुछ कभी मुझे समझ ना आ रहा हो, या तो मैं इंटरनेट से देख लेती हूँ, या फिर मैं अपनी किसी लॉयल फ्रेंड, जो मुझे पता है कि यार ये मेरी जो फ्रेंड है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है, उससे मैं डिस्कस कर लेती हूँ, अपनी बहनों से डिस्कस कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपनी लाइफ को ईजी बना लेती हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि जब आप किसी चीज़ को डिले कर रहे होते हैं ना, सुस्ती और काहली की वजह से आप कह रहे होते हैं अच्छा यार ये मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगा। मोस्टली ऐसे होता है। हम इस एग्जाम्पल को इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर माएँ जो हैं वो अक्सर बैठी हैं, रील्स देख रही हैं बेड पे, बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, बच्चे आजकल होता है शॉर्ट्स लगा लेते हैं और ऐसे ही देखते रहते हैं, या फिर उनकी पढ़ाई का टाइम निकल जाता है, उनकी एक हेल्दी रूटीन बिल्डअप नहीं हुई होती। क्यों? क्योंकि माँ ने अपना ख्याल नहीं रखा होता, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा होता, इसलिए वो सुस्त हुई होती है, उसमें वाइटामिन की कमी होती है, उसमें डेफिशिएंसीज होती है, उसे बार बार उठा नहीं जाता, उठ के बच्चों के काम नहीं किए जाते, बच्चों को एनर्जी नहीं दी जाती पॉजिटिव, उठ के बच्चों की प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए जाते। तो क्या होता है, बच्चे इग्नोर होते हैं, बच्चों की पढ़ाई इग्नोर होती है, उनके ग्रेड्स कम आते हैं, उनकी हेल्थ डाउन हुई होती है और बच्चों जो है उनकी अच्छी ब्रॉटअप नहीं होती। तो आपने जब कभी आप बैठे हो और आप सुस्ती में बस लेटे हैं, ऐसे ही लेटे हैं बेड में, जी मज़ा आ रहा है, आगे तो वैसे ही सर्दियाँ आ रही हैं, रज़ाइयाँ होंगी, बस हाथ में कॉफ़ी पकड़ी, मूंगफलियाँ पकड़ी, बस बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो आपने उस वक्त जो है ना, आपने सोचना है कि अगर खुदा ना खास्ता, मतलब मैं अगर बच्चों को ना पढ़ाऊँ, बच्चों की हेल्थ का ख्याल ना रखूँ, उठ के इनके काम ना करूँ, आज इनको मैं टाइम ना दूँ, आज मैं इनको टाइम नहीं दूँगी तो कल को ये मुझे टाइम नहीं देंगे, आज मैं इनकी पढ़ाई के लिए नहीं उठूँगी, बार बार इनको नहीं पढ़ाऊँगी, इनको नहीं कहूँगी, इनकी रूटीन बिल्डअप नहीं करूँगी, तो कल को इनके मार्क्स कम आएंगे। वो पेन को आपने महसूस करना है कि कहीं मेरे बच्चों की तरबियत ऐसा ना हो कि मुझसे कमी रह जाए, कोई कोताही रह जाए। आपने उस पेन को फील करना है। जब आप उस पेन को फील करेंगे ना, तो आप में एनर्जी आ जाएगी, मोटिवेशन आ जाएगी, आप उठ जाएंगे, आप कहेंगे यार मैं करूँगा। आप अपना ख्याल भी रखेंगे, आप अपने बच्चों का भी ख्याल रखेंगे। आप देखिएगा, आप अपने माइंडसेट को ना इस तरह से ट्रेनिंग दें जैसे मैं बता रही हूँ। बेशक ये ब्लॉग आप 2 दफ़ा देखें, आज के ब्लॉग में ना आपको ज़बरदस्त एनर्जी मिल रही है। मैं कोई एस्थेटिक ब्लॉग्स भी देख रही होती हूँ ना, या बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो बाहर के कंट्रीज़ में होती हैं, जिनके पास लेविश किचन होता है, लेविश चीज़ें होती हैं, उनके पास मशीनरीज होती हैं, सब कुछ होता है, या फिर पाकिस्तान में भी इवन, या फिर अराउंड द वर्ल्ड कहीं भी। जब मैं किसी व्लॉग को देखती हूँ ना, एज अ व्यूअर मैं देखती हूँ कि मुझे सीखने को क्या है। बेशक वो देखने में अच्छा लग रहा होता है, एक बंदा अपना खाना पका रहा है, एक बंदा अपने काम कर रहा है, खामोशी के साथ कर रहा है, या वो बता रहा है, अपने काम करता जा रहा है और आपको बताता जा रहा है, बस ऐसे ही टिपिकल बातें बताता जा रहा है जो चल रही है। आपका इसमें क्या फ़ायदा है? आपको उनकी लाइफ देख के क्या फ़ायदा है? आपका टाइम निकल रहा है, आपका बच्चा उधर बैठा है आराम से, वो जो है ना कार्टून्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बस उनका टाइम निकलता जा रहा है, इसमें आपका क्या फ़ायदा? और अब इस बात को ना हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आपने अपना टाइम कैसे ज़ाया नहीं करना। अब ये मैं कुकिंग कर रही हूँ, मेरे पास 2 ऑप्शन हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के। या तो मैं आपको बताऊँ आज हमने करेले बनाए, छोटे छोटे करेले मिले हैं जनाब, इतने रुपए किलो थे, साथ मैंने चावल बॉईल कर लिए, अब मैं बिरयानी बना रही हूँ, तो बस आज बिरयानी बनाने का मेरा अलग तरीका है। या मैं एक कमेंट जो सुबह सुबह मुझे फ्रेश किसी का कमेंट आया था कि पूरा व्लॉग देखने के बाद ना, वो बंदी अक्सर कभी कभी कमेंट करती है, एक ऐसा ज़रूर करती है, वो कहते हैं ना शुरली छोड़ना एक, तो वो करती है, उसने कहा कि आप तो कहती हैं कि आपके पास हेल्पर नहीं है, तो ये पालक कौन काट रहा था? लिटरली यार, मेरा तो मैं करेले बना रही थी, हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ मेरे घर एक हेल्पर आती है, तो वो क्लीनिंग करती है, लेकिन उसने कहा आज बाजी तानू मैं परौंठे खिलानी आ,
ठीक है, या मैं आपको पार्लर काट के देती हूँ। तो मैंने कहा काट दे, 100 बिस्मिल्लाह, कोई बात नहीं, वो लोग भी इंसान है, उनका दिल करता है। आप अगर किसी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो आप करें, आप हेल्प लें। मैंने अपने ब्लॉग्स में कभी ये नहीं कहा कि मैं हेल्प जो है वो नहीं लेती। तो 2 और तरीके हैं, या तो मैं आपसे अपनी कहानियाँ बताती रहूँ, ये जी अब मैं परतों वाली बिरयानी बना रही हूँ, मेरा बिरयानी बनाने का स्टाइल अलग है, या फिर मैं आपसे वो बातें बताऊं जो आपके काम आएंगी, और वो बातें जो सिर्फ किताबी बातें नहीं होंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू, जिनसे आपको फ़ायदा होगा। यार मेरी कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है ना तो उसको फ़ायदा हो, ठीक है। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको बताई है जो कि मुझे लगता है कि बेहतर है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि मैं आपको बताऊं, अब मैं ऐसे कर रही हूँ, अब मैं बाहर जा रही हूँ, अब मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अब मैंने ये ऐसे किया वैसे किया। अगर मैं कपड़ों का भी, मेरा जो चैनल है ना लाइफ विद वजीहा, आप उसको सब्सक्राइब कर ले, मैंने फर्स्ट कॉमेंट में पिन कर दिया है। तो उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि यार मैं आपको, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कम बजट होता है, कम बजट में भी अच्छे लगें। अब जैसे कि ये मैंने सूट पहना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसकी स्लीव्स मेरा ख्याल है 100-150 की प्योर शिफॉन की हैं। ये मैंने 100 रुपये लगा के डाई करवाई। ये जो सूट है ये मैंने केसरिया ब्रांड का पहना हुआ है, एम्ब्रॉयडर्ड है, 300 रुपये पर यार्ड शर्ट मैंने ली थी। ये कहाँ से ली थी, कैसे ली थी, किस तरह डिज़ाइन किया, वो मैं आपको फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर देती हूँ, आप देखिएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की लाइफ में ना आसानियाँ क्रिएट करें और आसान बनाएं लोगों की लाइफ को। अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है तो हमें चाहिए कि हम उसको पॉजिटिवली यूज़ करें। तो अगर मेरे ब्लॉग देखने से किसी एक इंसान का भी दिन अच्छा गुजर जाता है, या कोई एक इंसान भी एक्टिव हो जाता है, उठ जाता है, बस उठ गया, ठीक है, तो आई थिंक कि मेरा काम पूरा हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि एक्टिव रहने पे तो मैंने आपको बता दिया, ये रीज़न्स हैं, ये वजूहात हैं। अब लेकिन अब करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, हमेशा कहती हूँ कि यार सेल्फ़ केयर। जब आप में ताकत नहीं होती ना तो हम में सुस्ती होती है। समटाइम्स होता है हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, या फिर दूसरे विटामिन लेवल्स हमारे कम होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि हम थकावट की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर डेफिशिएंसीज होती हैं, हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो हमसे चीज़ों को ठीक तरह नहीं किया जाता, हम सुस्त होते हैं, हमारा दिमाग प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा होता, या हमने अगर अपनी नींद पूरी ना की हो। समटाइम्स होता है हम पूरी रात ड्रामे देखते रहते हैं, या रील्स देखते रहते हैं, या फिर वैसे ही जागते रहते हैं। तो फिर हमने अपनी बॉडी को ऐसी आदत डाली होती है ना, हमसे उठा नहीं जाता अगले दिन। जब हमसे उठा नहीं जाता, हम जब उठ भी जाते हैं किसी तरह, तो हम जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं। मतलब मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती, मतलब कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर मैं अपनी नींद पूरी ना करूं तो अगले दिन मुझसे प्रॉपर्ली काम नहीं होता, मैं अपनी 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकती। दूसरी बात यह है कि वॉक ज़रूर करनी चाहिए। अब एक चीज़ और है, हम अक्सर इसलिए भी सुस्त हो जाते हैं, हम कहते हैं यार किसके साथ वॉक करें, कहाँ जाएं, क्या करें। अब मैं देखें निकली हूँ, मैंने टेलर को कपड़े देने थे, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, और ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल पे उन कपड़ों की वीडियो भी अपलोड करूँगी जब वो सिल के इंशाल्लाह जुम्मे को आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को 2 तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये दरख्त अकेला है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है, इसके साथ और कोई दरख्त नहीं है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अकेला खड़ा है, पाइन ट्री है, बहुत ही खूबसूरत है, और सर्दियों में तो बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसको हम 2 तरह से देख सकते हैं, इसके साथ तो और कोई दरख्त ही नहीं है, अकेला ही, बस किसी ने काटे हैं बाकी, तो इसको काटना भूल गए हैं। या ये दरख्त अपनी आप बीती को इस तरह से एक्सप्लेन करे कि मैं तो इधर अकेला हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे साथ नहीं है, तो मैं मुरझा जाता हूँ। भाई क्यों, मैं भी तो अकेली निकली हुई हूँ ना, मैं अकेली वॉक कर रही हूँ, अकेली अपनी कंपनी इंजॉय कर रही हूँ। और सबसे खूबसूरत बात कि मैं नेचर में जाके मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। गौर से सुनिएगा, नेचर में जाके मी टाइम इंजॉय कर रही हूँ। कितना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, आप, आपकी ज़ात और नेचर, और ऊपर अल्लाह, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो मैं अगर ये सोचूं कि नहीं यार मैं तो बस घर जाऊं सीधा और बस बैठ जाऊं, ऐसे नहीं होता। लाइफ में ना, लाइफ को एंजॉय करना सीखें। आई होप ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, आपको इससे मोटिवेशन मिलेगी। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि समटाइम्स हम व्लॉग में इतना खो जाते हैं ना कि हम भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जहाँ से भी देख रहे हैं बेल आइकन पे क्लिक करें। अपनी दुआओं में याद रखें। व्लॉग को यहाँ पर मैं एंड कर रही हूँ, और जो मेरा फर्स्ट कॉमेंट है ना, उसको, उसके अंदर जो है वो ड्रेस डिज़ाइनिंग चैनल पिन हुआ हुआ है। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ना, इसकी सारी डिटेल्स, इसकी लेसेस की कितनी सस्ती, मैंने कहाँ से ख़रीदी, क्या किया, किस तरह सिलवाया, कितनी इसकी स्टिचिंग थी, सब डिटेल्स मैंने जल्दी से देख लें, क्योंकि व्लॉग बिल्कुल भी मिस करने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों की लाइफ पे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा मेरे व्लॉग्स का, इंशाल्लाह ताला। डे बाय डे आप लोग जो है वो बेहतर होते जाएंगे। लेकिन मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब आप मुझे बताते हैं ना, मुझे भी मोटिवेशन और एनर्जी मिलती है। अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।